जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इसमें हमारे पास एक ड्राइंग है 50 फीट इसकी चौड़ाई आ रही है, 50 बाई 90 की यानी कि ड्राइंग है, यानी कि एक कनाल की हमारे पास ड्राइंग है और उसके अंदर ये ड्राइंग बनी हुई है। और इस ड्राइंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्राइंग के अंदर जो फिक्सर्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करना चाहते हैं। और यही प्लान जो है वो मेरे जो देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, और पीछे हमने जो कमांड्स वगैरह पढ़ी हैं, सारी चीज़ें आई हैं उनके अंदर, और आपने इस ड्राइंग के ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये वर्किंग के तौर पर जो है ना वो आपको ड्राइंग प्रोवाइड की जा रही है। और आपको एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपने कैसे ड्रा करना है, ये कैसे ड्रा करनी है, सारी चीज़ें, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपने प्लॉट ड्रा करना है 50 बाई 90 का आपने प्लॉट एक ड्रा कर लेना। ठीक है, ड्रा करने के बाद उसके बाद हमारे पास जो पीछे की तरफ यानी कि ओपनिंग छोड़ी जा रही है, एक तरफ यानी कि 5 फीट की 4.5 इंच आ रही है, और एक तरफ जो है ना वो आपने 4 फीट ओपनिंग छोड़ देनी है। ठीक है, इस तरफ भी आपने ओपनिंग छोड़ दी है और इस तरफ भी आपने क्या करनी है, ओपनिंग छोड़ दी है, यानी कि दोनों तरफ आपकी यानी कि ओपनिंग होनी चाहिए। इस साइड पे जो ओपनिंग आ रही है आपकी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ओपनिंग आ रही है, ये भी 5 फीट की है। इधर भी 5 फीट की आपने छोड़नी है, और बैक पे भी 5 फीट 4.5 इंच की छोड़नी है, और इस तरफ जो है ना वो 4 इंच की ओपनिंग आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास बेडरूम आ रहा है। ठीक है, ये बेडरूम आ रहा है। बेडरूम के साथ ही यानी कि ये जगह थोड़ी सी एक स्टेप जो है ना वो अप रखी हुई है। एक स्टेप ये वाली जगह क्या है, अप है, जहाँ पे सीटिंग यानी कि बेडरूम के अंदर है, बैठने के लिए जगह प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पे आप बैठकर बाहर का व्यू जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बाहर के व्यू को आप जो है ना वो बाहर के व्यू से लुत्फ़अंदाज हो सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है, ये विंडो है, ये यूं करके यूं सारी आपकी ये विंडो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और विंडो के आगे ये वाली जो लाइन आपको आ रही है, ये सारे का सारा इसका सनशेड आ रहा है। विंडो के बाहर क्या आ रहा है, सनशेड को ये ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सारे का सारा ये शेड आ रहा है। और ये वाली आ रही है, इस यहाँ तक विंडो आ रही है। फिर उसके बाद ये गुलाई के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर के साइन नज़र आ रही है, ये भी विंडो है। उसके बाद ये गुलाई के अंदर यानी कि सिटिंग एरिया बनाया है, यहाँ पे सेंटर के अंदर ये टेबल आ रहा है, और साइडों पे यानी कि ये चेयर्स आ रही हैं, और ये कमरे से एक स्टेप अप करके इसको बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये बेडरूम आ रहा है। बेडरूम के यहाँ पे इस साइड पे बेड आ जाएगा, और यहाँ पे बेडरूम के अंदर जो सोफ़े वगैरह होंगे वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद मेरा बाथ होता है, बाथ के साथ यानी कि ड्रेसिंग होता है। तो ये बाथ के साथ मैंने एक ड्रेसिंग जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ। ये मेरा अपना ही प्रोजेक्ट है, जो ड्राइंग हमें मिली है उस ड्राइंग को हमने ड्रा किया है क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा यानी कि घर को उसने फर्निश करवाया हुआ है। अब देखें कि हमारे पास ये ड्रेसिंग होता है, तो ड्रेसिंग के साथ यानी कि बाथ आ जाएगा, और बाथ के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे यानी कि वेंटी आ सकती है या बेसन आ जाता है, कम्बोर्ड है, और साथ यानी कि बाथ टब भी आ रहा है। ठीक है, और बाथ का साइज़ जो है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन है, वो आप देखें 7/20 का आ रही है। उसके बाद हम इधर बाहर आ जाते हैं। बाहर हमारे पास जो है ना वो ये लॉन्च आ रहा है, यहाँ पे टीवी लॉन्च, यहाँ पे ये सारी की सारी देखें, ये आपकी सारी सिटिंग आ रही है। और ये वाली जो जगह है ये आपकी एलसीडी या टीवी के लिए ये जगह कॉर्नर रखा गया है यहाँ पे। और ये सारी बाहर की तरफ यानी कि विंडो आ रही है, विंडो की जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, और ये वाली जगह जो आती है, यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह के लिए जगह हमने छोड़ दी है, जहाँ पे यानी कि कपड़े वगैरह या इस तरह की चीज़ें वॉश की जा सकती हैं। उसके बाद आ जाएँ इस तरफ, ये हमारे पास किचन आ रहे हैं, 2 किचन है। एक हमारे पास ये वाला बड़ा किचन आ रहा है, और इसके साथ ही जो है ना हमारा डर्टी किचन भी आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ यानी कि लॉन्ड्री भी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि यहाँ पे अगर आपने कोई वॉशिंग वगैरह का काम करना है, लॉन्ड्री इसलिए होती है जो वगैरह किचन के अंदर कोई चीज़ें धोने वाली सारी चीज़ें वो यहाँ पे जाके आपको कपड़ी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लॉन्ड्री के अंदर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। अब ये वाला जो साइन होता है ना आपके पास, ये जो साइन आ रहा है डोर का, इसका मतलब होता है ये दरवाज़ा जो होता है वो अंदर की तरफ इस तरह खुल जाता है और बाहर की तरफ भी खुल जाता है, यानी दोनों तरफ यानी कि दरवाज़ा क्या करता है, रोटेट होता है। ठीक है, और ये जो होती है इसको स्लैब बोलते हैं, जो आपने स्लैब प्रोवाइड करनी होती है, ये तकरीबन 2 फीट की भी रखी जाती है किचन के अंदर। और उसके बाद ये आपका जो है ना वो यानी कि यहाँ पे चूल्हा आ जाएगा, और एक साइड पे यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा, जहाँ पे आपने बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं। उसके साथ किचन के साथ ही हमने इसको अटैच कर दिया है डाइनिंग को। ठीक है, ये हमारे पास डाइनिंग आ रहा है, जहाँ पे बैठ के खाना शाना वगैरह खाना होता है।
तो इसका डाइनिंग का आपको साइज़ भी यहाँ पे मेंशन है 12 बाई 15 का, यानी कि डाइनिंग टेबल आ गया यहाँ। और इसकी विंडो जो है ना इस तरफ गली की तरफ ओपन कर दीजिए। वेंटिलेशन का आपने लाजमी ख्याल रखना है, वेंटिलेशन जो होती है वो मस्ट होती है। और इस साइड पे यानी कि इस जगह पे यानी कि आपकी एलसीडी वगैरह आ जाएगी इस साइड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दरवाज़ा लगेगा ये हमारा स्लाइडिंग डोर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा शीशे का इस तरह स्लाइडिंग डोर होता है, जो यानी कि इधर को और इधर को ओपन हो जाएगा। ये स्लाइडिंग डोर का जो साइन होते हैं, ठीक है। ये वाला जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं ये किसके होते हैं? स्लाइडिंग डोर के होते हैं। उसके बाद ये स्टेयर है आपकी इस तरह, यानी कि सेमी सर्कल शेप के अंदर आपकी क्या बनी हुई है? स्टेयर बनी हुई है। इसका हम इंशाल्लाह स्टेयर का ओनली इसी स्टेयर का एक अलग से लेक्चर तैयार करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट ये समझाया जाएगा कि स्टेयर के आपने स्टेप किस तरह कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से आपने इसको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपको वर्किंग के लिए ड्राइंग में दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ये स्टेयर हाल है मुकम्मल, ठीक है, जिसमें आप इधर से इंटर होंगे, इंटर से इंटर होने के बाद यहाँ पे आएंगे, जिसने ऊपर जाना है यहाँ से ऊपर चलेगा, जिसने आगे जाना है और यहाँ से आगे मूव हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग रूम के बाहर की तरफ यानी कि ये लॉन एरिया आ रहा है, जिसके अंदर यानी कि ये सारे के सारे सामने ये वाले जो साइन है ये सामने गोल यानी कि गुलाई के अंदर कॉलम दिए गए हैं, ऊपर की तरफ ये कॉलम प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ये कॉलम है सामने आ रहे हैं। उसके बाद ये साथ कारपोर्च आ रहा है, जो जबकि कारपोर्च का जो साइज़ है वो 24 फीट है, 24 फीट 4.5 इंच आ रहा है और बाय 14 फीट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रेस आ रहा है, इंट्रेस के साथ यानी कि आपको ये वाली जो आ रहे हैं ये वाले नज़र ये स्टेप हैं, यानी कि 2 स्टेप इस तरह आपने अप होना है और उसके बाद ये आपका प्लेटफॉर्म आएगा। इस प्लेटफॉर्म से आपने इंटर होना है, इधर आपने टीवी लॉन्च का इधर हम इंटर हो जाना और इधर आपने ड्राइंग रूम की तरफ जाना है, तो ड्राइंग रूम की तरफ आ जाए। और ये आपका जो है ना वो ड्राइंग रूम आ रहा है। ड्राइंग रूम जो है ना हर तरफ से यानी कि इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड की गई है ड्राइंग रूम को। ये देखो इस तरफ से ये विंडो बनी हुई है और इस तरह से विंडो, और ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ये आपकी शेड के लिए होती है, क्या आपने इस तरफ यानी कि शेड को प्रोवाइड किया हुआ कितना इतना सारा एरिया, ताकि बाहर से जो बारिश का पानी जो होता है वो डायरेक्ट विंडो को ना लगे, और विंडो को लगेगा तो अंदर इंटर होने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से यानी कि इसके साथ ही यानी कि बात के साथ भी विंडो के साथ यानी कि जो दिया जाता है, और सीढ़ी के साथ जो बात होता है उसको यानी कि अक्सर यानी कि जो इसके अंदर लिखा हुआ पाउडर बोला जाता है, पाउडर बात कहते हैं सीढ़ियों के साथ। इसका मकसद ये होता है कि सीढ़ियों के साथ जो बात आ रहा है, तो ये बिल्कुल सीढ़ियों के साथ यानी कि आपका बात आ रहा है। ये ड्राइंग रूम के लिए प्रोवाइड किया गया और इसकी वेंटिलेशन इस तरफ जा रही है। जब भी आपने कोई भी ड्राइंग बनानी है उस ड्राइंग के अंदर आपने वेंटिलेशन को लाजमी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि आपकी विंडो ओपनिंग की तरफ जाएंगी, ओटीएस की तरफ जाएंगी, तो कमरे के अंदर जो है वो ताज़ा हवा भी दाखिल हो सकती है और रोशनी भी दाखिल हो सकती है। रोशनी का ताज़ा हवा का आपने लाजमी इसको चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और ये सामने आपका लॉन छोड़ दिया गया है बाहर की तरफ, और इससे लेकर ये 20 फीट यानी कि जगह छोड़ी गई है, ये सारे का सारा आपका क्या आ रहा है? लॉन आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से यानी कि ये मुकम्मल एक प्लान तैयार है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और इसको आप लोगों ने तैयार करना है और तैयार करके जो है ना इसकी वर्किंग करनी है। यहाँ से अगर आप किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, कोई चीज़ आपको जो है ना समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं कि यह क्या चीज़ है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।